नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला तमाम पौराणिक विविधताओं और मान्यताओं को समेटे है। तमाम धरोहरों से सुशोभित खंडवा कई प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। खंडवा जिले से ही बुरहानपुर जिले का भी जन्म हुआ है। खंडवा की जमीन फसलों के रूप में जैसे सोना उगलती है, वैसे ही राजनीति में भी खंडवा जिला महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहाँ से संसदीय सीट बीजेपी के कई बड़े पदों पर रहे दिग्गज नेता नंद कुमार चौहान के पास है। जी हां, वो यहां से सांसद हैं। नंद कुमार सिंह चौहान प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। वर्तमान में खंडवा सांसद होने के साथ साथ भुसावल रेल मंडल के अध्यक्ष हैं। जी हां, प्रदेश की सक्रिय राजनीति के साथ साथ तमाम मुद्दों पर उनसे सीधी बात होगी। नंद कुमार सिंह चौहान आज हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है नंद कुमार सिंह चौहान जी आपका एएनवी न्यूज में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नंदू भैया को प्रदेश के साथ साथ देश का हर एक युवा, हर एक राजनेता, हर एक व्यक्ति विशेष जानता है कि नंदू भैया किस तरह से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अभी चूंकि एक सांसद होने के नाते सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगा, किसान परिवार से भी आते हैं आप, जो कृषि विधेयक जो लेकर आई सरकार आपकी, उसका हर तरह से विरोध हो रहा है और किसान खुद आंदोलन कर रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय? देखिए, जो विधेयक आया है उसको लेकर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। ये विधेयक वास्तव में किसानों के हित में विधेयक है। मार्केट का ये नियम है, जितने अधिक लोग खरीदार होंगे, खरीदने में जितना अधिक कंपटीशन होगा, उतना रेट अधिक मिलता है। जी। कृषि उपज मंडियों की भूमिका और अस्तित्व को बरकरार रखते हुए अब मार्केट को पूरे देश भर में किसान के घर तक मार्केट पहुंचे, जी, यह व्यवस्था इस विधेयक में है। और इसके तहत आसानी से किसान अपना माल अपने गांव में, अपने घर से या जहां उसको उपयुक्त स्थान लगता है वहां वो बेच सकता है। मंडी में ही बेचना, जी, ये अनिवार्यता खत्म कर दी गई। इसको समझ नहीं पा रहे हैं जी, कुछ लोग, इसको लेकर कुछ भ्रम पैदा कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा जी कि इस बारे में हमारे विधेयक को यदि अध्ययन करे हर कोई, जी, तो अध्ययन करने के बाद ये बात सामने आती है कि ये जो विधेयक लाया गया है, जी, ये किसानों के हक में और हित में है। बाजार में व्यापार करने की, व्यापार का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, लेकिन प्रशासन का पूरा नियंत्रण उस पर रहेगा। व्यापारी यदि किसान का भुगतान नहीं करता है तो भुगतान कराने के लिए उसमें पूरा प्रोविजन है। सख्ती से भुगतान कराने की भूमिका में प्रशासन रहेगा। मेरा एक आग्रह है कि पूरे जिले में तहसील स्तर तक एक मंडी होती है जी, और उस मंडी में सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके किसान को अपनी उपज मंडी में ले जानी पड़ती है जी, और व्यापारी खरीदने वाले कम रहने के कारण मंडियों में 2-3 दिन तक किसानों का माल और उपज मिल नहीं पाता। जी, इसके कारण किसान परेशान भी होता है और खरीदार कम होने से उसको उपज मूल्य भी कम मिलता है। तो ये जो बिल है ये किसानों के हित में है, देश हित में है, किसानों को उचित मूल्य मिले, इस दृष्टि से ये बिल लाया गया है। बिल्कुल, आपने जो बताया वो बेहतर व्यवस्था है। किसानों की जो अब तक माली हालत थी उसमें कहीं ना कहीं सुधार आएगा और बहुत आगे किसान बढ़ पाएगा, क्योंकि अब तक अन्नदाता
सिर्फ और सिर्फ पिसता ही नजर आया है। ऐसे में ये बात समझ क्यों नहीं आ रही किसान को, क्यों आखिर किसान जो है आंदोलन की राह पर उतर आया? दिल्ली तक, सदन तक घेराव के लिए किसान कई राज्यों का निकल पड़ा। देखिए, ये बिल जो है इसको किसान पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है और कुछ संस्थाओं ने इसमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। अभी देश में कुछ लोग ऐसे हैं हर अच्छे कदम का भी विरोध करते हैं जी, और बाद में फिर सबके समझ में आता है कि अरे ये कदम तो देश हित में था। जैसे सीएए को लेकर हंगामा मचा, लेकिन बाद में सबके समझ में आया ये सीएए को लेकर कुछ शातिर लोगों ने, कुछ संगठनों ने समाज में भ्रम फैलाकर और लोगों को आंदोलित किया था। और अब पूरे देश का नागरिक जानता है कि सीएए हमारे देश के वो लोग जो जी बिल्कुल, हमने देखा विपक्ष जो है लामबंद होता नजर आया। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए, लेकिन फिर बाद में वही हुआ जो मंत्रिमंडल ने चाहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, यहां मैं विपक्ष को बिल्कुल भी लेके नहीं आऊंगा इस चर्चा के दरमियान। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, भारतीय किसान यूनियन का यह बयान आता है कि जब किसान हित में ही यह सारी व्यवस्थाएं थीं तो एक बार हम लोगों को बुलाकर आखिर क्यों हमसे मंत्रणा नहीं की गई, क्यों हम लोगों से बातचीत नहीं की गई? और यही एक वजह रही कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब में, जो आपकी एनडीए की सबसे पुरानी घटक दल की साथी है, वहां पर भी यही फूट देखने को मिली। उन्होंने कहा हमसे पूछा तक नहीं गया, एकाएक आप बिल ले आए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? तो देखिए, ये जरूर है कि कोरोना के कारण बड़े व्यापक स्तर पे इस पे संगोष्ठियां नहीं हुई, संस्थाओं को बुला नहीं पाए, ये रहा होगा। लेकिन ये बिल को आज भी वो समझ ले और बिल का पूरा अध्ययन करे, बिल के पीछे के उद्देश्य को समझ ले, उसके पीछे लाने की भावना को समझ ले, तो मैं समझता हूँ अकाली दल वर्षों का भाजपा के साथ है। आज नहीं कल उनको भी ये बिल किसान हित में है, ये बात समझ में आ जाएगी। ना ठीक है, समझ में सबको आना भी चाहिए, और जिस उद्देश्य के साथ सरकार इन विधेयकों को लेकर आई है वो तमाम मूल रूप लेना भी चाहिए, क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है सीधे तौर पर कि किसान की बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जो वचन दिया है उस वचन पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं, चूंकि देखिए विपक्ष का जिक्र तो करना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि आप कोई भी विधेयक लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, तो विपक्ष का सीधा सीधा आरोप रहता है कि इसमें ये कमी, इसमें वो कमी। क्योंकि ये चर्चा को मैं यूं ही जाया नहीं जाने दूंगा, लेकिन कुछ मूल सवाल जिनको लेकर मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं। वर्चुअल के माध्यम से हमने कई बार देखा, कई हालातों पर आप वरिष्ठ नेता रहे हैं और आप अभी भी सक्रिय राजनीति में लगातार आपका दखल देखने को मिलता है, नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया का, मध्य प्रदेश से खासतौर पर। ऐसे में मैं ये जानना चाह रहा हूं, जहां पर प्रधानमंत्री बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बिठाकर सबसे वर्चुअल बातचीत करते हैं, कोरोना को लेकर तमाम गाइडलाइनें जारी होती हैं, तमाम बड़े मसलों पर मैंने देखा है और देश ने भी देखा है, कई बार प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से वर्चुअल तरीके से सारे राज्यों के मुखिया जुड़ते हैं। तो इन विधेयकों पर क्यों आखिर ऐसा नहीं किया गया? कोविड का बहाना सिर्फ इसलिए है क्योंकि बात नहीं हो पाई। अब मांग की जा रही है किसानों के द्वारा कि हमसे बात नहीं की गई, आप ऐसे ही वर्चुअल के माध्यम से ही संवाद कर लेते। चौहान साहब, नहीं, देखिए, इसमें संवाद नहीं हो पाया ऐसा उन लोगों का कहना है। मैं उन संस्थाओं से, उन यूनियन से, उन राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप ये बल का अध्ययन करें, भारत सरकार के कृषि मंत्री से संपर्क करके उनसे समय ले, बैठकर बात हो जाएंगी। ये देश हित का निर्णय है, खुली किताब है मोदी जी की सरकार, इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है। और ग्रास रूट लेवल पर अन्नदाता के हित में, किसान के हित में लाया गया ये विधेयक है, बिल है। एक सदन के सदस्य होने के नाते और वरिष्ठ नेता होने के नाते, राजनीति में सक्रिय होने के नाते, अगर मैं ये कहूं कि नंदू भैया थोड़ी देर सक्रिय राजनीति से अलग हट जाएं, एक किसान की तरह सोचें, क्योंकि किसान के बेटे हैं, किसान परिवार से वो आते हैं,
तो नंदू भैया क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर? देखिए, मैं राजनीति से अलग हटकर एक किसान के नाते आपको ये बताना चाहूंगा, आज देश के किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता था। मोदी सरकार ने देश के इतिहास में सर्वाधिक समर्थन मूल्य मोदी काल में बढ़ा है, इसके मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं जी। और समर्थन मूल्य बढ़ने से किसान को लाभ भी मिला है, लेकिन इसके साथ बाजार में स्पर्धा हो, बाजार में जितनी अधिक स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, उतना किसान को भाव और अच्छे मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार भी है जी। मंडी तक किसान पहुंचे 150-200 किलोमीटर का सफर करके व्यापारी के पास, उसके बजाय व्यापारी मंडी खुद किसान के घर तक पहुंच जाए, इससे ज्यादा अच्छी सुविधा और क्या हो। बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बाकी जब व्यवस्थाएं आप एफडीआई वाला सिस्टम लेकर आए तो लोग आज ग्रोसरी की दुकानें घर पहुंच रही हैं लोगों के, आज ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है और लोगों के घर पे व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसे में अगर किसान खेत से एक क्लिक के माध्यम से अगर अपनी फसल वहां से बेच सकता है तो इससे अच्छी बात नहीं। लेकिन एक मैं सवाल आपसे वो बार बार उठ रहा है और उसको लेकर तमाम किसान भी सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, चूंकि मैंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के खासतौर पर किसानों से चर्चा की, बात की, हमारी पूरी टीम निकली एनवी न्यूज की और उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर जब बात की तो ये पूछा गया किसानों से कि आखिर किस तरह की दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन एक समर्थन मूल्य जो एमएसपी है आपका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो तो तय करेंगे या नहीं? नहीं, वो निश्चित तय होगा। एमएसपी तो इस देश में रहेगा ही और एमएसपी में खरीदने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से होगी। यदि और एमएसपी से ऊंचे मूल्य व्यापारी यदि किसान को घर बैठे देता है तो वहां पर आपको वो चीजें बेचनी, अन्यथा सरकार की तरफ से, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में ही समर्थन मूल्य जो मोदी जी तय करते हैं जी, उस समर्थन मूल्य के आधार पर जी प्रदेश सरकार गेहूं और धान की खरीदी करती है। 1,29,00,000 टन गेहूं समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीदकर पंजाब को भी पीछे छोड़ा है। तो समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था वो अपनी जगह बरकरार रहेगी, लेकिन किसान के दरवाजे तक मंडी पहुंच जाए, खरीदार पहुंच जाए। इसमें क्या ऐसा राज्यों को खुद अधिकार रहेगा क्या चौहान साहब? इसमें राज्यों को अधिकार रहेगा कि राज्य अपने हिसाब से समर्थन मूल्य जो है तय कर दें, या जो मूल्य तो भारत सरकार तय करती है? भारत सरकार तय करती है ना, तो बाकी जो मध्य प्रदेश में लागू होगा वही पंजाब में लागू होगा। समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है। वो आपने डबल क्लिक करके उस पर कट गया। चौहान साहब आवाज मिल रही है आपको? वो लगाइए, आवाज मिल पा रही चौहान साहब? हेलो, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, वो फोन लाए। लगता है संपर्क जो है चौहान साहब से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि तमाम वो पहलुओं पर जवाब दे रहे हैं बेबाकी से। और जैसा कि वो लगातार कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जो हमने व्यवस्थाएं की हैं, तो इसमें यह आ जाता है कि जब मध्य प्रदेश के किसानों के लिए व्यवस्थाएं की हैं तो केंद्र सरकार जो विधेयक लेकर आ रही है वो तो पूरे देश भर में लागू होंगे। फिर पंजाब के किसानों को समस्याएं क्या हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों को दिक्कतें क्या हैं, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के लिए समस्याएं क्या हैं, ये भी समझाना होगा। सिर्फ अकेले यही नहीं कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये सारी चीजें होंगी और पंजाब के किसानों के लिए नहीं। देश भर के किसानों को आपको जागरूक करना होगा और अलख जगाना होगा, और जिस मंशा के साथ आप विधेयक लाए हैं उस विधेयक को आपको संपूर्ण तरीके से ये बताना होगा कि ये किसान के कितने हित में है, तब जाकर कहीं इस मसले पर विवाद थमता नजर आएगा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। तो मध्य प्रदेश के खंडवा से सांसद बीजेपी सांसद नंद कुमार चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वो बता रहे हैं कि आखिर कैसे ये जो विधेयक आ रहा है वो किसानों के लिए हितकारी है। चौहान साहब, आपने बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ साथ देश के किसानों के लिए भी हितकारी है, लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि आप बिचौलियों के साथ साथ उन व्यापारियों का भी खात्मा करने में तुले हैं जो मंडी व्यापारी हैं। अब मंडी व्यापारी के पास जब किसान गल्ला लेकर पहुंचेगा नहीं तो वो परिवार क्या करेगा, उनके लिए क्या व्यवस्था? नहीं, देखिए, मंडी में सीमित लोग व्यापार करते हैं। एक मंडी में 5-25 लोगों का व्यापारी का समूह होता है। उसकी जगह यदि 200 व्यापारी यदि नए तैयार होते खरीदने के लिए तो क्या बुरी बात है। और मंडी का व्यापारी भी किसान के घर जाए, परिवार में 2 लोग हैं, एक मंडी में खरीदे एक वहां जाकर खरीदे, उसमें कोई मनाही थोड़ी है। लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। एक जिले में 25 व्यापारी एक स्थान पर यदि माल क्रय करते हैं मंडी में या एक तहसील में, तो किसान को 200 किलोमीटर का सफर कर लंबा सफर तय करके मंडी में जाना पड़ता है। समय बर्बाद होता है, पैसा भी अधिक खर्च होता है, और वहां ठीक है, ये व्यवस्था भी समझ में आई। मैं बहुत संक्षेप में ये किसान वाले मसले पर एक और सवाल और बहुत संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा। चौहान साहब, ये बताइए, जमाखोरों को लेकर एक बड़ी लंबी लड़ाई चली आ रही है। हर एक फसल से लेकर हर एक व्यवस्था के लिए जमाखोर बीच में घुस जाते हैं, जिन्हें बिचौलिए बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो भंडारण कर लेते हैं और बाद में व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से निकालते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ऐसे में किसान के खेत पर जब जमाखोर पहुंचेंगे उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा, और ये लोग जब जमाखोरी करेंगे उसको लेकर क्या कोई नई व्यवस्था होगी इसमें? देखिए, जब खरीदार सैकड़ों की संख्या में होंगे, विकेंद्रीकरण होगा खरीदने का। एक गांव में 2 व्यापारी जाएंगे, दूसरे गांव में दूसरे 2 व्यापारी जाएंगे, तीसरे गांव में 2 व्यापारी जाएंगे। जब विकेंद्रीकृत होकर खरीदी होगी तो किसी एक के पास वो चीज जमा नहीं रहेगी। और जमाखोरी पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पैनी नजर रखकर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के कानून पहले भी मौजूद है जी। और मोदी जी के राज में जमाखोरी करने को कहीं से कहीं तक प्रश्रय नहीं दिया जा सकता, और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के राज में। ठीक, अब मैं आपसे प्रदेश की सक्रिय राजनीति के बारे में सवाल करने जा रहा हूं। उपचुनाव है, इससे पहले जब आप बीजेपी की कमान संभाल रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, मैंने देखा कई जगह जीत का सेहरा आपके सर बंधा, लेकिन अब नंद कुमार चौहान उपचुनाव में सक्रियता क्यों नहीं दिखा पा रहे? मेरी पूरी सक्रियता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में ही 2 कांग्रेस के विधायक भाजपा में आए हैं और वो दोनों जगह उपचुनाव है, तो सांसद के नाते मैं वो दोनों सीटों पर अपनी पूरी सक्रियता के साथ हूं। बाकी प्रदेश भर में
क्या उम्मीद पार्टी को, क्योंकि किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। अक्सर ये कहा जाता है, मध्य प्रदेश का इतिहास भी रहा है कि जब जब जो सरकार रही प्रदेश में, हालांकि उम्मीद तो ये की जाती है कि भैया जिसकी सरकार है उपचुनाव में उसकी जीत होगी, लेकिन होता एकदम उलट है। सरकार जिसकी होती है उसके अंगेस्ट यानी कि विपक्ष को फायदा मिल जाता है। आवाज मिल पा रही है चौहान साहब? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी कमी के चलते चौहान साहब से संपर्क जो है बाधित हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि एएनवी न्यूज के सवालों का सीधे तौर पर नंदू भैया जवाब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा दबदबा, बड़ा कद रखते हैं नंद कुमार सिंह चौहान, खंडवा से सांसद हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं नंद कुमार सिंह चौहान। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान एक्सक्लूसिव भुसावल रेल मंडल के अध्यक्ष भी हैं। फिलहाल एक और जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। जब वो सांसद बने और प्रदेश अध्यक्ष का भार संभाल रहे थे तो उसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि अब मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्ति चाहता हूं, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर विकास कार्य करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष रहता हूं तो मुझे प्रदेश भर में जाना पड़ता है, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती दिलानी पड़ती है। ऐसे में मैं अपने संसदीय क्षेत्र में वक्त ज़्यादा दे नहीं पाता, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सांसद के तौर पर अपने क्षेत्र में रहूं और वहां के लोगों का विकास करूं। इस तरह की मंशा हमेशा से नंद कुमार सिंह चौहान की रहती है। जो जिम्मेदारी उनको मिलती है उसी जिम्मेदारी को वो निभाते हुए नजर भी आते हैं। नंद कुमार सिंह चौहान जी, आवाज मिल रही है आपको? आ रही है। चौहान साहब, कई मैंने देखा, चाहे वो भोपाल की बात हो या भोपाल के अलावा कई संभागों में जब आपने बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से जनता को संबोधित किया, लेकिन अभी कोरोना काल है। इस कोरोना काल में तो बड़ी बड़ी मंचें और वो सारी व्यवस्थाएं तो नहीं हो पा रही। किस तरह से पार्टी जो है लोगों को एकजुट कर रही है, कैसे माहौल बना रही है? देखिए, अब चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, रैलियां हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर समूह में अब सभाएं होने लगी है। मैंने स्वयं सभाएं ली है, कांग्रेस के लोग भी सभाएं ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की एक पीड़ा भी है। कांग्रेस ये कहती है कि देखिए, जहां हम सभा करने जाते हैं वहां तो हमारे ऊपर पुलिस का डंडा चल जाता है, बोले सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। और बीजेपी के लोग तो न सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, न मास्क लगा रहे हैं, वो तो धड़ल्ले से सभाएं कर रहे हैं। नहीं, कहीं भी डंडा नहीं चल रहा। ये तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहानी है। 27 सीटों पर उपचुनाव है। उम्मीद क्या है नंद कुमार सिंह चौहान जी, उम्मीद क्या है नंदू भैया को, कितनी सीटों पर जीत हासिल होगी? देखिए, 27 सीटों पे अभी चुनाव होने हैं। कांग्रेस सरकार के 15 महीने का हुआ है। परिस्थिति में अब जनता फिर से कांग्रेस को वापस आए ऐसा नहीं चाहती जी। और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से हमारी ताकत और बड़ी है, शक्ति बड़ी है। कांग्रेस विश्वास हो चुकी है। केंद्रीय कांग्रेस भी और राज्य सरकार के स्तर भी अब कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का भरोसा नहीं रहा। मध्य प्रदेश में जी चौहान साहब, मध्य प्रदेश में ये इतिहास रहा है कि जब जब जो सरकार के समय में उपचुनाव हुए हैं तो सरकार को बहुत बड़ा फायदा नहीं मिला है। हमेशा विपक्ष यहां बाजी मार जाता है उपचुनावों में। अब तो आप सरकार में हैं। देखिए, आप मध्य प्रदेश का इतिहास उठा ले, 2005 से लेकर तो 2018 तक जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें ज्यादातर उपचुनाव भाजपा जीती है। नहीं, ज्यादातर जीती ना। उम्मीद तो ये की जाती है कि सारी सीटें जीतेगी। भैया सरकार है, अब आदमी जानता भी है, हर एक नागरिक को पता है, मतदाता को पता है सरकार है, अगर जिता देंगे सरकार को तो हमारे यहाँ विकास कार्य होंगे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। कई सीटों पर हमने देखा, चाहे वो बुंदेलखंड की सीटें हो या फिर मालवा निवाड़ की सीटें हो। जी, मैं 2004 से लेकर तो 2018 तक का मध्य प्रदेश में हुए
सारे उपचुनाव का आप डाटा बुला ले, ज्यादातर सीटें भाजपा जीती है। वो आपकी सक्रियता थी। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, तब भी हम जीते मध्य प्रदेश से। और अब तो दिल्ली में मोदी जी है, पूरा देश मोदी में है, और पूरा प्रदेश शिवराज में और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया में है। इसलिए ये सारी की सारी सीटें भाजपा जीतेंगी। मैंने कहा ना, कई बार तो जीत का सेहरा उपचुनाव हो या फिर पूर्ण रूप से चुनाव हुआ हो, वहां नंद कुमार सिंह चौहान के सर पे सेहरा बंधा, क्योंकि संगठन को किस तरह से ले जाना है, संगठन को कैसी मजबूती दिलानी है और कैसे जीत हासिल करनी है, इसके माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं आप। नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ईश्वर ने हमेशा सफलता दी है और सबको साथ लेकर हम चले हैं। और आज भी हमारे मध्य प्रदेश में होने वाले सारे विधानसभा के चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे केंद्र के हमारे कद्दावर मंत्री, ये सब सामूहिक रूप से प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा, ये सब। एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। आप जब प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे, आपने कहा मैं अब स्वेच्छा से अपने संसदीय क्षेत्र जाना चाहता हूं, मैं इस पद को छोड़ना चाहता हूं। आपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से जिम्मेदारी को छोड़ दिया था। आपने कहा मैं वहां की जनता को, वहां के लोगों को समय नहीं दे पाता, विकास नहीं हो पा रहा। अभी मैं जानना चाह रहा हूं, नंद कुमार सिंह चौहान जब से संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं, दोबारा भी आप 19 में भी जीते, 17वीं लोकसभा के लिए, कितना विकास करा दिया आपने? बहुत संक्षेप में। मैंने यहाँ पर बहुत काम कराए और बड़े काम में गिना देता हूँ। अभी मेरे संसदीय क्षेत्र में इंदौर से अकोला नेशनल हाईवे, जो मध्य प्रदेश से जितना पास जा रहा है, वो 80% मेरे लोकसभा से है। 6,800 करोड़ का वो रोड माननीय नितिन गडकरी जी और मोदी जी के सहयोग से हमें मिला है। खंडवा से इंदौर ब्रॉड गेज का काम चल रहा है, खंडवा से अकोला ब्रॉड गेज का काम चल रहा है। नेपालनगर कागज कारखाने को जो पब्लिक सेक्टर का है, 769 करोड़ रुपए जी मोदी सरकार ने उसके रिन्यूअल के लिए पैकेज दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 लाख एकड़ भूमि सिंचित हो, इतनी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों के लिए दी है। चलिए, और अनेक और काम, अभी वक्त नहीं है। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र में मोदी जी का अभी तो और लंबी पारी खेलनी है आपको, अभी तो और लंबी पारी खेलनी है आपको, और जनता के बीच में जाकर तमाम विकास कार्यों को कराना है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप उनमें सफल हों और उपचुनाव में आप जिस मंशा के साथ जा रहे हैं, जनता आप पर भरोसा दिखाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। विशेष में इतना ही, नमस्कार।